हेलो दोस्तों, आज है 3 जनवरी और आज ही के दिन क्रांति ज्योति समाज सेविका एवं कवित्री माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। और इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं। सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी के भारत की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, कवित्री एवं और शिक्षाविद थी। वह महिलाओं की शिक्षा, लिंग और जाति के मुद्दों से लड़ने और आम तौर पर अपने समय में महिलाओं की बाधाओं के बावजूद एक निडर मुखर महिला होने के लिए उनके जबरदस्त योगदान के लिए जानी जाती है। उन्हें अक्सर भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। महिला शिक्षा और मुक्ति में उनका योगदान सराहनीय है और आज भी युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करता है। वह जातिगत भेदभाव की बुरी प्रथा से निपटने के लिए भी जानी जाती है। माता सावित्रीबाई फुले। आइए माता सावित्रीबाई फुले के जन्म के बारे में जानते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी निवासे पाटिल दोनों माली समुदाय के थे। वह उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। जैसा कि उस समय प्रथागत था, उनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में ज्योतिबाराव फुले से कर दिया गया था, जो उस समय 13 वर्ष के थे। ज्योतिबाराव फुले 13 वर्ष के थे और माता सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष के थे। दोनों एक ही समुदाय के थे। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने लिखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं का शिक्षित होना आम बात नहीं था। ज्योतिबाराव फुले, उनके पति, जिन्हें एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अध्ययन करने की उनकी उत्सुकता का समर्थन किया। उनकी शादी के बाद सावित्रीबाई ने उनकी मदद से पढ़ना सीखा। शिक्षा और कार्य के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान देखते हैं। ज्योतिबाराव फुले द्वारा सावित्रीबाई फुले को पढ़ने और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें आगे उनके मित्रों केशव भीमराव भावलकर और शाखाराम यशवंत परांजपे ने शिक्षित किया। वह जल्द ही एक शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हुई। उसने अपनी शिक्षा के बाद शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खुद को नामांकित किया। पहले अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फर्रार द्वारा संचालित अहमदाबाद के एक संस्थान में और फिर पुणे के सामान्य स्कूल में वह संभवतः शिक्षा और प्रधानाध्यापिका बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षित होने के बाद उन्होंने ज्योतिबाराव फुले की गुरु सगुनाबाई के साथ पुणे में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। सगुनाबाई को अक्सर एक क्रांतिकारी नारीवादी और सामाजिक सुधारवादी के रूप में जाना जाता है। उसके कुछ ही समय बाद सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले सगुनाबाई ने भिंडेवाड़ा में अपना पहला स्कूल शुरू किया। यह स्वदेशी था और पहली बार लड़कियों के लिए बनाया गया था। कुछ और वर्षों के बाद फुले दंपत्ति महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए 3 स्कूल चला रहे थे। उनका पाठ्यक्रम प्रशंसनीय और उन्नत था। कुछ का कहना था कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों की तुलना में उनके स्कूलों में नामांकित लड़कियों की संख्या अधिक है।
1849 में सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख के साथ एक स्कूल खोला जिसे भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कहा जाता है। फातिमा शेख के साथ 1849 में सावित्रीबाई फुले ने एक स्कूल खोला और भारत की पहली मुस्लिम महिला फातिमा शेख को कहा जाता है। 1850 के दशक में उन्होंने पुणे में नेटिव फीमेल स्कूल नामक 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की और अपने पति के साथ महारो मांगो और एसेटेरस की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर पिछड़ी जातियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने गर्भवती, बलात्कारों पीड़ितों के लिए और उन्हें अपने बच्चों को पालने में सक्षम बनाने के लिए बाल हत्या प्रतिभागृह नामक एक देखभाल केंद्र भी खोला। एक प्रगतिशील विचारक और परोपकारी के रूप में सावित्रीबाई फुले ने कुछ क्रांतिकारी साहित्यिक रचनाएं भी लिखी। इसमें काव्या फुले 1854 में लिखी और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में और गोटक एजुकेशन नामक कविता शामिल है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, दलितों की शिक्षा पर बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह आदि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए कई घर और ट्रस्ट खोले। फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिक्रिया का उल्लेख किए बिना सावित्रीबाई फुले की जीवनी अधूरी है। माता सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। इसी के साथ 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिबा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई फुले प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी के कारण इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 को। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे माता सावित्रीबाई फुले के बारे। और इसी के साथ दोस्तों जय फुले जय फुले जय फुले। जय हिंद जय भारत।